सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला जा रहा है इसको, आपको आगे पता लग जाएगा इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग ABCD सीखते हैं ना, ABCDEFGH, ये किस लिए सीखते हैं? हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ये सारे सिंबल्स को, ये सारे लेटर्स को हम सीखते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज है अपने आप में ही थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो सिंबल्स के जरिए हम लोगों को जो है अभी अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड बाद में देखोगे कि जितना आप आगे प्रोग्रेस करोगे केमिस्ट्री पढ़ना, ये सिंबल्स फॉर्मूला ये सब आता जाएगा। और जैसे आयरन, आयरन एक पूरा नाम है, एक मैटर का नाम है, लोहा जिसको हम लोग जानते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो उसका सिंबल हो गया। इसी को कह रहे हैं हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सिंबॉलिकली चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। तो इस चैप्टर में बेसिकली वही सिखाया जाएगा, आगे चल के फॉर्मूलाज वगैरह सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सिंबल है वो याद रहना चाहिए सबको, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या टॉपिक होगा? एलिमेंट्स होगा एंड केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये दोनों चीज में समझाऊंगा कि एलिमेंट्स क्या है एंड उसका सिंबल्स क्या है, ठीक है, क्या क्या उसका सिंबल है। तो डेफिनेशन इसका नोट कर लेना एलिमेंट्स का। पहले एलिमेंट क्या है? कोई भी सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एकदम सिंपल डेफिनेशन दिया मैंने। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम। इसमें सभी एलिमेंट में जो एटम होते हैं वो उसका खुद का, मतलब कोई अलग एटम उसमें नहीं होता है, उस एलिमेंट का ही उसमें एटम होता है जो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। मतलब दूसरा कोई एलिमेंट इसमें, क्योंकि देखो दूसरा कोई एलिमेंट तो दूसरा किसी के साथ ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये अलग ही है। जैसे आयरन, आयरन में जो एटम रहेगा वो सब आयरन का ही रहेगा, दूसरा किसी चीज का नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन एटम, ठीक है। ये क्या है? सिंगल सब्सटेंस से बोल सकते हैं हम लोग। एनिमल एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको लिख लो। एंड दिस इज व्हाई द केमिकल एलिमेंट्स आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सभी का जो सभी एलिमेंट्स जो है वो केमिकली जो है सभी से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज सबका एटम अलग अलग है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंटेन्स द एटम्स एट लीस्ट वन और मोर एलिमेंट। इस यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज है वो सबको पता है वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं, ठीक है। अब वो एटम हो सकता है कि वन और मोर एलिमेंट्स के एटम से मिलके वो चीज बना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, सोडियम, हाइड्रोजन, आयरन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये मैंने 2-3 दिया हुआ है। आप लोगों को जब पता चल जाएगा आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट अगर आपको पूछे इन लेमैन्स लैंग्वेज, हम क्या बोलेंगे? इट्स अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, जिसको फर्दर हम किसी और तरीके के एलिमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन अलग है एंड ऑक्सीजन अलग है। जब ये मिक्स हो जाता है एक सर्टेन रेशो में, तब क्या बनता है आप लोगों को पता है? H2O, वाटर बन जाता है। तो H2O इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। H2O में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंपाउंड, वो फिर कंपाउंड कैटेगरी में आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज जस्ट अ सिंगल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। जबकि H2O, ये जो मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको बताया, देखो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। ये सिंबल कहाँ से कैसे आता है ये भी बताऊंगा इस क्लास में। तो ये एक अलग एलिमेंट है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक अलग एलिमेंट है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। वेयर एज यू कैन डेफिनेटली ब्रेक डाउन H2O into टू डिफरेंट एलिमेंट। H2 इज व्हाट? वाटर। इसको आप क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन करके डिफरेंट एलिमेंट, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन, में इसको ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया इसमें? हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। इसको हम लोग फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। ये डेफिनेशन आप लिख लो। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी सोडियम, हाइड्रोजन, आयरन, ठीक है, लीड। उसके बाद गैस में आप हाइड्रोजन मेंशन कर ही दिया है, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है? हमारा एलिमेंट है। नाउ लेट अस सी
कि जो सिंबल्स है ये क्यों लाया गया है या क्यों जरूरी है सिंबल स्टडी करना, है ना। सिर्फ हमने नाम पढ़ लिया वो क्यों एनफ नहीं है, या फिर सिंबल कहाँ से आया है। पहले तो देख सिंबल क्या है। जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म है, आप बोल सकते हो। जैसे आप करते हो ना एब्रिविएशन एंड उसका फुल फॉर्म लाइक दैट। तो हर एक एलिमेंट का जो है एक एब्रिविएशन अवेलेबल है, ठीक है, इन केमिस्ट्री। एंड उस एब्रिविएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सिंबल बोलते हैं। लाइक मैंने हाइड्रोजन का भी आपको क्या बताया, एच। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप लोग बचपन से कर सुनते आते हैं, तो ये जल्दी से समझ में आता है। हाइड्रोजन इतना बड़ा नाम है, अगर मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर दूं, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, अगर आप एच सिंबल का यूज करेंगे तो सब लोग बोलेंगे दिस इज हाइड्रोजन। सब लोग क्या बोलेंगे, दिस इज हाइड्रोजन, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोन कुछ भी बोल सकते हैं आप, सिंबल है जिसको हम लोग डाल देंगे तो समझ में आएगा ये हाइड्रोजन है। अगर मैं ओ सिंबल यूज कर रहा हूँ तो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑक्सीजन। ये ओ के अगेंस्ट में और कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओ के अगेंस्ट में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है ना, अ सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द एटम। एक्चुअली जो सिंबल है, सिंबल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट का नाम को तो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ ही साथ उसका एक सिंगल एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन का मैं एच लिख रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन का सिंगल एटम, हाइड्रोजन, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके ऊपर इसका आगे पीछे अगर टू लगा देते हैं तो दैट विल बिकम टू, ठीक है। ये जो फॉर्मूला या जब हम लोग कंपाउंड वगैरह पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आप लोग क्या समझना है कि जो सिंबल है, सभी एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है, ज्यादातर एलिमेंट्स में आपको ये मिलेगा कि जो उसका फर्स्ट लेटर है उसी को हम यूज कर रहे हैं इन कैपिटल लेटर। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है। लाइक अगर मैं कार्बन का बात करूं और क्लोरीन का बात करूं, कार्बन का भी फर्स्ट लेटर सी है एंड क्लोरीन का भी फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। तो अगर हम लोग इस प्रैक्टिस को यूज करेंगे कि जो फर्स्ट वाला लेटर है उसी को हम डाल देंगे एज अ सिंबल, तो हर एलिमेंट पे वो काम नहीं करेगा। जैसे कार्बन का सी है, क्लोरीन का भी अगर मैं सी लिख दूं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कहीं पर मान लो क्लोरीन का दरकार है और मैंने वहां पे सी लिख दिया है, तो अगला जो मतलब जो भी होगा उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पर क्लोरीन रखा जा रहा है या कार्बन, क्लोरीन का बात किया जा रहा है या कार्बन का बात किया जा रहा है। तो इन दैट केस जहां पर मेरा फर्स्ट वाला लेटर सेम होता है, उस समय में क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग करने के लिए दो लेटर का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैपिटल रखते हैं एंड उसमें से कोई, जैसे कार्बन का सी होता है, लेकिन क्लोरीन का क्या होता है, सिंबल होता है सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल एल। कभी ऐसे नहीं लिखना कैपिटल सी एंड कैपिटल एल, ऐसा नहीं लिखना है। कैपिटल सी एंड सेकंड वाला हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। तो देखो कार्बन एंड क्लोरीन का सिंबल जो है डिफरेंशिएट हो गया। तो फर्स्ट में हमेशा प्रायोरिटी ये रहता है कि हम लोग ओनली फर्स्ट लेटर को यूज करें इन कैपिटल लेटर, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। ये सब में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम का अलग होगा थोड़ा, क्योंकि पोटेशियम पी से शुरू होता है उसमें, लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। इसका ये क्यों करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई और मैं बता देता हूँ, जैसे कार्बन, कार्बन भी हम लोग सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसका फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो डेफिनेशन आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हैं एग्जांपल के साथ। अ सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, अब्रिविएशन भी बोल सकते हैं, फॉर द एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, एंड ईच केमिकल एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक सिंबल। सभी केमिकल एलिमेंट का जो है एक अलग सिंबल है। कोई भी दो केमिकल एलिमेंट का सिंबल जो है सेम नहीं होगा। सेम होगा तो जैसे मैंने कार्बन क्लोरीन का एग्जांपल दिया, कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे सी लिख के रखा है और मैं मेरे दिमाग में है कि मैंने कार्बन का सी लिखा है, ठीक है। और सपोज क्लोरीन का भी सी ही होता, अब सी है नहीं, सी एल है, लेकिन क्लोरीन का भी सी ही होता। तो जब ये चीज आपके पास जाता तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ने कार्बन का सी लिखा या क्लोरीन का सी लिखा, है ना। तो इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए जिसका फर्स्ट लेटर सेम है, तो अगले वाले का क्या किया जाता है, दो लेटर एटलीस्ट यूज कर लिया जाता है। एक वो कैपिटल जो फर्स्ट वाला लेटर है, और दूसरा कोई एक उसमें से यूज होता है। जैसे क्लोरीन का सी एच लिख देंगे तो गलत होगा, ये भी ध्यान में रखना है, सी एल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबल, ठीक है, कि व्हाट इज सिंबल। बहुत इजी डेफिनेशन है, लिखते जाना प्लीज डेफिनेशन को, ठीक है।
एग्जाम्पल देना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वी यूज H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, Cl फॉर क्लोरीन। एक दो वाला भी एग्जाम्पल दे देना। पोटेशियम का भी एग्जाम्पल दे देना, वी यूज K फॉर पोटेशियम। नाउ पोटेशियम P से स्टार्ट होता है बट उसका नेम फिर भी K है। ये आगे क्लास में बताऊंगा कि ये क्यों है। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन में देता हूँ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। अरे नाम ही काफी है ना, फिर सिंबल्स का क्या जरूरी है। व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव सिंबल्स। ठीक है, सिंबल होना नेसेसरी क्यों है। तो शॉर्ट में बताता हूँ, सुनिए। पहले क्या था, साइंस हमेशा क्या करता है, साइंस हमेशा प्रोग्रेस करता है, नई नई चीज डिस्कवर होता है। तो पहले क्या होता है, ज्यादा मेटल्स या सॉरी ज्यादा एलिमेंट्स जो है डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ ही गिने चुने मेटल्स या एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो उस समय में सिंबल नहीं भी देते तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो स्टार्टिंग में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्करी, टीन, कॉपर, लीड, ठीक है, मैंने जो भी बोला अभी मैं लिख दूंगा। ये सारा यही इतने से ही एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो पाया था। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आया, 19th सेंचुरी में हम लोगों को 26 एलिमेंट्स के बारे में पता था, तभी भी चलो ठीक था। लेकिन 28th सेंचुरी में 81 एलिमेंट्स आ गए। अब बताओ 81 एलिमेंट्स आ गए, अगर इसका सिंबल नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम लोग इसको इससे कंपाउंड तैयार करेंगे और फिर कंपाउंड का नेम डिसाइड करेंगे, तो वहां पर एक दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि सभी को जो है सिंबल दे दिया गया। सिंबल और यूनिक सिंबल, ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी समझाया कि सेम सिंबल दो एलिमेंट में हो, ऐसा नहीं है। यूनिक सिंबल दिया गया है। ठीक है। और ये जो सिंबल है ये कौन अप्रूव करता है पता है, ये सिंबल अप्रूव करता है, आप एक नाम लिख लो, ऑल द सिंबल्स आर अप्रूव्ड बाय IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, ये लिख लेना। ये अगर 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 आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा ना, तो ये तो डेफिनेटली पूछ सकता है कि व्हाट इज आई फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC हु अप्रूव्स द केमिकल सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट, सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। तो वो अप्रूव कौन करता है, IUPAC इसको जो है अप्रूव करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry, this is the full form. Okay, now why it is necessary to have symbol, ये मैंने बता दिया, आंसर भी दे दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि why it is necessary to have symbol, तो you have to write this answer. Previously only gold, silver, iron, mercury, tin, copper and lead were known to have existed. By the beginning of 19th century, 26 elements were known, which increased up to 81 in the 20th century. So as more elements were discovered, the need for symbolic representation for these elements became more evident. ठीक है, अभी क्या पता और भी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो एलिमेंट्स का काउंट बढ़ेगा तो हम लोग को सिंबल भी उसको देना होगा, ताकि वह आसान हो समझाने में, समझने में, याद रखने में। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ सिंबल का नेम के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे डिसाइड किया जाता है नेम, फर्स्ट लेटर से। उसके बाद अगर फर्स्ट लेटर दो एलिमेंट का सेम हो तो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज मैंने नहीं बताया, वो अभी मैं बताऊंगा, हाउ सिंबल ऑफ एलिमेंट इज रिटन। ठीक है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिया। ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल व्हिच इज यूजुअली द फर्स्ट लेटर। पहला तो यही चीज देखते हैं हम लोग, कोशिश क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऑफ इट्स इंग्लिश और लैटिन नेम, या फिर ग्रीक भी बोल सकते हैं। देखो इंग्लिश वाला मैंने, वो जो हाइड्रोजन है ये इंग्लिश नेम हो गया, ऑक्सीजन है ये इंग्लिश नेम हो गया। अब देखो पोटेशियम का के से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे पता है, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है ना वो है कैलियम, और कैलियम का फर्स्ट लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं के। ऐसा सिर्फ पोटेशियम नहीं है, बहुत सारा है, मैं लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट लेटर तो यूज हो रहा है लेकिन वो उसके इंग्लिश नेम से नहीं हो रहा है, उसके लैटिन नेम से हो रहा है, ग्रीक नेम से हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, देखो, है ना। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में, सर आप बोल रहे हैं कि एलिमेंट का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर से हम लोग उसका सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, और अगर फर्स्ट लेटर सेम हुआ तो दो लेटर ले लेते हैं। लेकिन पोटेशियम का आप क्यों के बोल रहे हैं, तो पोटेशियम का के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है कैलियम।
एंड इसका फर्स्ट लेटर क्या है, इसका फर्स्ट लेटर के है, इसीलिए पोटेशियम का सिंबल को हमने के रखा हुआ है, ठीक है। पी अगर आप डालोगे तो पी स्टैंड्स फॉर एक्चुअली फॉस्फोरस, ठीक है। पी सिंबल किसके लिए यूज होता है, फॉस्फोरस के लिए यूज होता है, एंड फॉस्फोरस इज नॉट लैटिन नेम, ये इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको क्यों कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है जो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं उसका फर्स्ट लेटर से नहीं है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट को किसके ऊपर रखा गया नेम, उनके लैटिन नेम के ऊपर रखा गया। पूरा लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है, या फिर इवन बुक में भी होगा, वहां से भी आप सभी का, क्योंकि याद तो करना ही है, इसलिए मैं दूं या बुक से याद करो बात बराबर है, सेम ही रहेगा। एलिमेंट जो है सबको याद करना पड़ेगा। कोई अगर सोचता है कि एलिमेंट याद नहीं करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। जैसे एबीसीडी अगर जैसे एबीसीडी अगर नहीं पता होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर पाओगे, उसी तरीके का बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करना। उसके बाद इफ फर्स्ट लेटर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज सेम, ये मैंने बता दिया, अगर फर्स्ट लेटर मोर देन वन एलिमेंट का सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लाइंस लिख रहा हूँ इसका एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, तो वो लिख लेना है। जैसे इसका लिख लेना कुछ एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर दो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेम है तो कैसे लिखा जाएगा उसका। एक का हम फर्स्ट लेटर ही ले लेंगे और बाकी का हम लोग क्या करेंगे, दो दो लेटर यूज कर लेंगे। तो जैसे कार्बन का हम लोग कर लेते हैं क्या, सी, एंड क्लोरीन का मैंने क्या बताया, सी एल, है ना। उस तरह से कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, क्रोमियम भी एक है जिसका फर्स्ट लेटर होता है सी, कोबाल्ट भी है जिसका फर्स्ट लेटर होता है सी, तो इनका भी दो दो लेटर यूज हो जाता है। क्रोमियम का होता है सी आर, कोबाल्ट का होता है सी ओ। ये सब एग्जाम्पल भी साथ साथ आप देते जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, दिस सिंबल्स आल्सो रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये बताया मैंने कि जो सिंबल हम लिख रहे हैं वो वन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है उस एलिमेंट का। लाइक हाइड्रोजन का अगर एच लिख रहे हैं तो एच मींस क्या, उसका सिंबल तो है ही है, और वो साथ ही साथ ये भी मीनिंग है उसका कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर सी लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ कार्बन। अगर आप सी एल लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। आपको ये ध्यान आना चाहिए। ऑल्सो नोट दैट सम सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। इसीलिए कुछ कुछ जो एलिमेंट है उनका जो नाम आपको पता है उसके फर्स्ट लेटर से उसका सिंबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका जो नाम डिसाइड किया गया उनके लैटिन या फिर ग्रीक नेम से डिसाइड किया गया। जैसे मैंने आपको पोटेशियम का एक एग्जांपल दे दिया, पोटेशियम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी कॉमन है, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर M है और सेकंड लेटर ले रहे हैं G, लेकिन मैग्नीशियम का जो लैटिन नेम है वो मैग्नीजिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एल्यूमिनियम का है एलुमेन, तो एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयरन का आप देखें, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। आयरन को Fe से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, उसका नाम है फेरम, लैटिन नेम है उसका फेरम, ठीक है। आयरन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F एंड E। हमेशा याद रखना जो जो नेक्स्ट सेकंड वाला जो सिंबल मतलब लेटर हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं लिखना एफ भी कैपिटल लिख दिया ई भी कैपिटल लिख दिया तो ये मार्क्स कट जाएगा, एफ ई, ठीक है। व्हाई इट इज एफ ई, बिकॉज लैटिन नेम ऑफ आयरन और ग्रीक नेम ऑफ आयरन इज फेरम, FeRRUM, ठीक है। तो ये किस तरीके से सिंबल डिसाइड करते हैं उसके बारे में बताया मैंने। एंड आगे मैं सिंबल का लिस्ट दे दे रहा हूँ, ये सिंबल जो है कॉपी में लिखना है एंड पूरा याद होना चाहिए। जितना सिंबल मैं दे रहा हूँ सारा का सारा एक लिस्ट में मैं दे रहा हूँ कि इंग्लिश नेम से कैसे सिंबल डिसाइड किया, और एक में दे रहा हूँ लैटिन या ग्रीक नेम से। तो ये लिस्ट में देखो, सोडियम, सोडियम का इंग्लिश नेम क्या है, सॉरी लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम, इसका सिंबल देखो Na। पोटेशियम का कैलियम, इसका सिंबल है K। इस तरह से यहाँ पर जितना सारा दिया हुआ है, गोल्ड का देखो ऑरम, गोल्ड को AU से हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर का देखो आर्गेंटम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AG से। जिंक का देखो जिंक के, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ZN। कॉपर का देखो Cu। तो ये सारा लैटिन नेम के बेसिस पे ये सिंबल डाला गया है, पूरा याद होना चाहिए आपको। सोडियम, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो इसलिए लैटिन नेम भी याद करेंगे एंड उसका सिंबल भी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ एलिमेंट है जिसका सिंबल कैसे हम लोग रखे हैं, उनका इंग्लिश नेम पे रखे हुए, इनका काउंट ज्यादा है।
तो ये भी आपको याद कर लेना। देखो हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, बोरोन B, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, ब्रोमाइन Br, आयोडीन I, आर्सेनिक AS, प्लैटिनम Pt, ठीक है, जर्मेनियम Ge, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, रेडन Rn, जेनॉन Xe, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Co, रेडियम Ra, मैंगनीज Mn, ठीक है, मैग्नीशियम मैंगनीज में कंफ्यूज मत होना, निकल का Ni, बेरियम का Ba, यूरेनियम का U, सिलिकॉन का Si। तो ये सारा सिंबल्स एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे का टॉपिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक्स था एलिमेंट का, और उसका सिंबल ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, वैलेंसी से स्टार्ट करेंगे एंड देन होगा तो उसके आगे का टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कॉपी में बिल्कुल नोट करके रखना, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहीं से रिवीजन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना।